कांग्रेस एक काम तो बहुत अच्छा कर रही है कि वो मुद्दों से नहीं हट रही है और कर्नाटक हो या हिमाचल हो, मुद्दों पर कंसंट्रेट कर रही है और वो कोई ऐसा चांस नहीं दे रही है जहां मोदी को ये लगे कि मेरे सामने कौन है, राहुल है या कौन है, तो वो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जब उनके सामने मुद्दे आ जाते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, फिर वो धर्म का सहारा लेते हैं और जय बजरंगबली। मैं एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहूंगा डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न के रूप में। वक्त का तकाजा है, आपके वक्त का भी तकाजा है, मैं उसका सम्मान करता हूं। जिस कदर का हाइप है मोदी का फॉरेन ट्रिप के अंदर, जो जी इंडियन टेलीविजन चैनल्स पे बाकी बाहर तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, जी और एक एक सीन को सौ सौ बार दिखाना, और एक वो लाइन पता नहीं किस मूड में आके शायद बाइडेन साहब ने कह दिया होगा, ऐसी इनफॉर्मल लोग बात करते, नेता लोग बात करते भी, आप तो पॉपुलर है तो चलो आपके एक ऑटोग्राफ ले लेते हैं, और उसको इतनी बड़ी हेडलाइंस के अंदर मेन न्यूज़पेपर के अंदर दिखाना कि ये जैसे कि बाइडेन साहब तो इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे हैं, उनके बराबर तो कोई है ही नहीं है। ये एक लार्जर देन द लाइफ एक साइज बनाने की कोशिश यहाँ पर वो कामयाब हुई है। और टेलीविजन न्यूज मीडिया, मैं हैरान हूं कि इस लेवल की भक्ति भी हो सकती है। ये तो शायद ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम क्रॉस कर गए हैं, और 2024 के अंदर क्या रूप होगा इनका। लेकिन क्या विदेश में क्या इस किस्म की कोई हलचल है? क्वेड में जाते हैं, मैं क्वेड को एक टी कॉफी पीने से ज्यादा कुछ समझता नहीं हूँ। वो एक किस्म से मेरी नजर में किसी काम का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इट्स ए बेसिकली एंटी चाइना प्लेटफॉर्म जिसमें से कुछ निकल जी के आता नहीं है। जी और अब वहां पे पापुआ न्यू गिनी भी गए हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, और अमेरिका का जो हाइप बनाया जा रहा है इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन इंडिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मोदी की जय जयकार है, विच इज मुझे परेशान करती है कि इतना हाइप कभी किसी का हो सकता है क्या? लेकिन इंडिया में क्रिएट किया जा रहा है, वो सीन दिखाए जाते हैं जो इनको सूट करते हैं, लेकिन फॉरेन प्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे छोटी टिप्पणी चाहूंगा डॉक्टर साहब इसके ऊपर। देखिए, नवंबर में जब इंडिया बाली में जो G20 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मोदी ने जाके गले लगे बाइडेन के, और वो वीडियो बार बार फिरते रहा। वहाँ पे कोई बायलैटरल नहीं हुआ बाइडेन का और मोदी का। बाइडेन और जी जिनपिंग की 3.5 घंटे की मीटिंग थी। जी, हिरोशिमा में भी कोई बायलैटरल नहीं हुआ मोदी का मालूम है मुझे। या जी, बाइडेन। तो ये जो चीज है ना कि आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ, ये उसको टीज कर रहे हैं। ये मतलब दे आर नॉट लाइक ऐसा कि ओ गुरुजी, इस तरह नहीं है वो एटीट्यूड उनका। वो मजाक कर रहे हैं, दे आर टीजिंग। वो ना सिर्फ मोदी को टीज कर रहे हैं, वो इंडियंस को भी टीज कर रहे हैं कि ये क्या तुम पॉलिटिशियन को खुदा बना रखा है। मुझे लगता है कि अनकरीब मंदिरें बनने लग जाएंगी मोदी की। इंडिया, हैदराबाद में तो एनटी रामाराव की भी मंदिरें बन गई थी, उसको भगवान बना लिया था। तो दैट इज प्रोबेबली वेयर ही इज गोइंग। तो कि मुझसे बड़ा मैं हूं तो मैं हूं और कोई नहीं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंडियन कल्चर के। इतना वो कल्ट फिगर जो बन रहा है, इट्स लाइक टर्की में देखें आप अर्दोगान को लेकर। तो ये जहां भी राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स है, द क्लोजेस्ट वी हैव कम टू सम एक्सटेंट इज विथ डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बाकी का मुल्क तो उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसके सारे मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में सब एक्सपोज हो गया। तो मोदी को ये चीजें लेके इंडिया में मैंने 2-3 शोज पे कहा कि मोदी शुड नॉट हैव गॉन टू हिरोशिमा, क्योंकि G7 में इंडिया को गिन ही नहीं रहते। इंडिया इज द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। सिवाय G7 में, सिवाय जापान और यूएस के, बाकी सारी इकोनॉमीज इंडिया से छोटी हैं। इंडिया इज ऑल्सो ए डेमोक्रेसी, सो इंडिया इज द फिफ्थ रिचेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन उसको G7 में इंक्लूड नहीं करते। इंडिया शुड टेक दिस एज एन इंसल्ट एंड से कि G7 को आज ही G8 बनाए और हम मुझे लेकर आए। तो ये सेकंड लेकिन रो के सर जी लीडर्स थे सेवन के ये। अंदर एक G7 में खास बात भी तो है सर। हम पर ठीक है, जी वो अमीर कंट्री, हम गरीब कंट्री हैं, लेकिन G7 डोनर कंट्री भी तो है। इंडिया जी डोनर कंट्री तो नहीं है ना सर। ये एक जी मेजर डिफरेंस है, जबकि चाइना धीरे धीरे एज ए डोनर कंट्री इमर्ज हो रहा है। जी ये हाँ जी फर्क हाँ। तो है ना सर। जी। या बट इंडिया कुड हैव मेड दैट डिमांड, ये कह रहा हूं मैं। इंडिया इज मतलब पर कैपिटा में तो बहुत फर्क है ना। जो सबसे कमजोर यूरोपियन मुल्क है वो 10 गुना ज्यादा है उनकी पर कैपिटा इनकम यूएस इंडिया से। इंडिया 2,000-2,500 में है, वो 20, 25, 30, 40, यूएस 70 में है। सो आई अंडरस्टैंड कि फर्क है, बट कि इंडिया की जितनी कह रहे हैं ना ऑल आइज और इंडिया, इतनी इंपॉर्टेंस हिरोशिमा में वो बात नहीं थी। सिवाय इंडिया के चैनल्स वे आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस। आप दुनिया के जो G7 के जो दूसरे मुल्क हैं उनके प्रेस में जाके देख लें आप।
कितना कवरेज हुआ है इंडिया का या नरेंद्र मोदी का, बिल्कुल ही नहीं था। द मैन दैट वाज वहां पे सारा का सारा वो यूक्रेन पे निछावर हो गई वो पूरी मीटिंग, और वहां जेलेंस्की आके तो वो महफिल लूट गए, राइट, ही केम देयर, वो हीरो बन गए। और मोदी का जो जिक्र आ रहा था वेस्टर्न मीडिया में और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीडिया में, सिर्फ ये कि क्या जेलेंस्की उनको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे या नहीं, दैट वाज द ओनली डिस्कशन। तो आई हैव अ फीलिंग कि अब ये देखें ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ा सिडनी में जो इवेंट हुआ है, सो इंडियंस के लिए क्या हो गया है, बिकॉज मोदी इज पेइंग अटेंशन टू से डायस्पोरा, even those people who may not like Modi but are proud of what is कि इंडिया इज राइजिंग, तो वो इसमें शामिल हो जाते हैं। सर वहां पर आरएसएस की बहुत सारी शाखाएं हैं जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, और जी सुना हाँ, काफी लार्ज नंबर में है। कुछ वहां भी हिंदू स्वयंसेवक टाइप का उनका नाम है, अलग नाम से है, एचएसएस है वहाँ पे भी जी, यहाँ पे भी हिंदू है एचएसएस। हिंदू हिंदू स्वयंसेवक संघ, कुछ जी ऐसा हाँ, नाम है जी, उनका। और ये सारा जो प्रोग्राम किया सिडनी में सब उनका है, और उनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन में प्रोग्राम रचाया गया है। ये हमारी एम्बेसी के द्वारा नहीं किया गया, एम्बेसी ने उनको सहयोग दिया है। आप कितने पैसे दिए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकार ने बहुत पैसे खर्च किए होंगे और बाकी पैसे उन्होंने खर्च किए। इट्स मोर लाइक ए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जैसे कोई इवेंट जी होती है, कोई हाँ, म्यूजिकल कोई म्यूजिकल बात नहीं है। कंसर्ट होते हैं, उसी टाइप का, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। नहीं नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पब्लिक टर्नआउट तो होती है ना, देखिए तकरीबन 20,000 का स्टेडियम तो भर गया। सो द रीजन व्हाई दैट इज हैपनिंग इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। अब मैं अमेरिका में रहता हूँ और इंडिया के लिए आई लुक फॉरवर्ड, आई एम हैप्पी कि इंडिया इज ग्रोइंग, आई एम हैप्पी कि इंडिया इज बूमिंग। इंडिया वहाँ पे, इंडिया की अगर दुनिया में इज्जत बढ़ती है तो मेरी भी इज्जत यहाँ बढ़ जाती है, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। सो देर इज दिस रेसिप्रोसिटी। सो एटलीस्ट डायस्पोरा में ये फीलिंग जरूर आ रही है कि इंडिया इज डूइंग ग्रेट एंड वी आर सो हैप्पी दैट इंडिया इज डूइंग ग्रेट। यहाँ पे पहले हमारी इज्जत नहीं होती थी, अब ज्यादा इज्जत हो रही, रिगार्डलेस ऑफ आवर पर्सनल अचीवमेंट्स। Indianness was pulling us down, now Indianness is also pushing us up. तो ये फीलिंग जरूर आ गई है, एंड द बीजेपी एंड मोदी आर cashing in on it much better than other parties have done in the past. अब देखते हैं कि मोदी साहब आ रहे हैं यहाँ पर बाइडेन से मिलने, स्टेट विजिट है, काफी उनकी इज्जत अफजाई होगी यहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो वी शिल सी हाउ वेल दे आर एबल टू मैनेज दिस, यू नो। तो यहाँ पे वो तो स्टैनफोर्ड में भी जा रहे हैं, और बहुत सारे एकेडमिक्स को भी एड्रेस करेंगे, और बहुत कुछ होने जा रहा है उनके साथ जो मोदी नहीं करेंगे। सो पीपल सीम्स टू बी मोर इंटरेस्टेड इन राहुल्स विजिट रादर देन मोदीज विजिट, आई थिंक, बिकॉज देयर विल बी सब्सटेंटिव डिस्कशंस इंडिया के बारे में, मतलब ही इज नॉट डॉजिंग क्वेश्चंस, मतलब हाइप नहीं कर रहे हैं ना वो सवाल। जैसा कि आप वो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जो उनकी जो मीटिंग हुई थी, जिसकी इंडिया में इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, हैरत अंगेज, बट इफ यू गो एंड एक्चुअली वॉच द वीडियो, ही एड्रेस्ड टू हिज बेस्ट एबिलिटी सीरियस क्वेश्चंस, उसने सीरियस क्वेश्चंस लिए। वैसा मैंने आज तक मोदी की कोई मीटिंग नहीं देखी। जी, एक मुझे लालच आ रहा है, जाने से पहले 1 मिनट की टिप्पणी चाहूंगा। पार्लियामेंट का उद्घाटन जी, सावरकर के बर्थडे पर, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा, जबकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट एज पर द आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये जो चीजें हैं परेशान करती हैं सर। ऐसा लगता है कि भारत का राष्ट्रपति तो शायद किसी कवायद में ही नहीं है सर। एक छोटी सी टिप्पणी बस, अब प्रोग्राम खत्म करेंगे हम। सर आई थिंक कि इन्होंने बहुत ही क्लेवरली 2 ऑब्जेक्शनेबल चीजें कर दी, एक कि प्रेसिडेंट को मार्जिनलाइज कर दिया, और दूसरा सावरकर की बर्थडे पे, सावरकर वॉज एन एंटी गांधी फिगर, अब उसको बढ़ाकर गांधी की ये जनाजा निकालने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो उसमें क्या हो गया है कि पब्लिक गॉट डिस्ट्रैक्टेड by the fact that the president is not inaugurating it and is not focusing on what it means to, okay, India is now becoming dedicated to the man and the people who assassinated Gandhi. देखिए जब ये जाते हैं हिरोशिमा तो गांधी के पुतले पर को इनॉग्रेट करते हैं, गांधी के पुतले गांधी और सर गांधी और बुद्ध की बात करते हैं। अभी यही 2 महीने अप्रैल मई के, जब बुद्ध पूर्णिमा भी थी, महावीर की जयंती भी थी, वहां इनॉग्रेट कर सकते थे सर। हाँ, दिल में ये सब चाहते हैं कि एक दिन इंडिया ऐसा बन जाएगा जहाँ गांधी की थू होगी
और सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे। दैट इज वेयर दे आर गोइंग। एंड अगर इंडियंस चाहते हैं कि दे बी एसोसिएटेड कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सावरकर एंड नाथुराम गोडसे as opposed to the country of Gandhi and Buddha, then that is where we will go. और ये unfortunately there is a huge segment in India, वो भी पढ़े लिखे लोग जो इस ओरिएंटेशन के हो गए। बिल्कुल साहब, जब लोग अफीम खा ले तो क्या करें, मुझे ये शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने काफी बेबाकी से अपनी बात रखी है और बहुत सारे जो प्रश्न जो थे, क्रिटिकल क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के बारे में, राजनीति के बारे में, जो फॉरेन जो मोदी जी के ट्रिप्स हैं उसके बारे में, या पार्लियामेंट के बारे में, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो इतनी क्या कहते हैं कि ईगरली वेट करते हैं आपके प्रोग्राम्स को। हिंदुस्तान में यहाँ पर अलग-अलग चैनल्स पे आते हैं, लेकिन आप रेगुलर हमारे चैनल्स पे भी आते हैं, तो वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं और आपकी जो बेबाकी है उसकी काफ़ी एक तरह से वो फैन भी हैं आपके। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत और दर्शक मित्रों आज्ञा दीजिएगा, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होती है आपसे इसी चैनल पर एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद आप सबका।